सच्चाई की जीत। मुरादाबाद नगर निगम की कार्रवाई पर क्या बोले 74 वेंडिंग जोन व 52 वेंडिंग जोन के दुकानदार। मामला मुरादाबाद के टाउन हॉल फड़ बाजार का सामने आया है, जहां कुछ दुकानदार आज नगर आयुक्त से मिलने पहुंचे थे। आरोप है कि कुछ फड़ वालों को पहले ही डिप्टीगंज चौराहा, बांग्ला गांव और दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं और कुछ को नहीं। बावजूद इसके जिन लोगों को डिप्टीगंज चौराहा, बांग्ला गांव पर फड़ आवंटित की जा चुकी है, वो अभी भी यहाँ बाजार लगाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि बुध बाजार टाउन हॉल क्षेत्र में कुछ फड़ लगी थी, जिसको नगर निगम ने यहाँ से हटा दिया। फड़ लगाने वाले व्यापारियों का कहना है कि 74 वेंडिंग जोन वाले दुकानदार को नगर निगम की टीम ने यहाँ से हटा दिया, क्योंकि वो दुकानें उनको बांग्ला गांव में नगर निगम के द्वारा आवंटित करा दी गई थी। वहीं 52 वेंडिंग जोन वाले दुकानदारों का कहना है कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे में टाउन हॉल क्षेत्र में लगने वाली फड़ दुकानों को हटाया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच फड़ लगाने वाले छोटे छोटे दुकानदार इस नगर निगम टीम की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। सभी दुकानदारों का कहना है कि हम सभी को एक ऐसी जगह पर दुकानें आवंटित कराई जाएं, जहां पर हमारा रोजगार चल सके। वहीं 52 वेंडिंग जोन के दुकानदारों का ये कहना है कि इस पूरे मामले की जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त जांच करें, क्योंकि कुछ दुकानदारों ने आवंटित की गई दुकानें बेच दी हैं। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? स्वराज सिंह नाम। स्वराज सिंह, कहाँ से आए आप लोग? टाउन हॉल से आए हैं। टाउन हॉल के स्ट्रीट वेंडर हैं हम लोग। क्या मामला? मामला ये हुआ है कि इन्होंने हमारे टाउन हॉल के जो चारों तरफ है 30-35 लोग, वो उनको हटा दिया है, बाकी पार्किंग वालों को भी हटा दिया है। हमारा कहना ये है कि हटाया जाए तो सबको हटाया, भेदभाव ना किया जाए किसी के साथ में भी। भाई रोजी रोटी तो सभी की है, रोजी रोटी का सवाल ये है कि उनके लग रहे हैं और हमारे हट रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भाई बाजार तो सभी का एक है, 126 लोग हैं, 126 लोग सब एक साथ हैं। कहाँ पड़ता बाजार? ये टाउन हॉल पे कौन हटाने है? ये साहब अपर साहब ने हटाया है, और जो है कि मैं साहब उन्होंने जो है परसों मना करा था, बोले साहब यहाँ नहीं लगेंगे, टाउन हॉल के चारों तरफ नहीं लगेंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि भाई बाजार जहाँ भी व्यवस्थित करो एक साथ कर दो, ये नहीं कि उनके भी बच्चे हैं, भी बच्चे हमारे भी हैं, कोई ऐसा नहीं। रोजी रोटी का सवाल तो ये, अब सरकार ने हमें 50-50 हज़ार रुपये का लोन दे रखा है, हम उस लोन को कैसे अदा करेंगे? अगर लोन लिया है सरकार ने, सरकार एक तरफ तो बसाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हमने तुम्हें बंगले गांव दे दिया। बंगले गांव में हमने ये नहीं कहा कि साहब बंगले गांव जो है उन्होंने कोर्ट के माध्यम से हमें दे दिया, हम कोर्ट में गए तो हमने कोर्ट के माध्यम से ले भी लिया, लेकिन अब हमारा व्यापार नहीं चल लिया, तो हमने पहले भी कहा था, हमने सब लिखित में भी दे दिया कि साहब उसको जो है किसी और को दे दो, और हमें जो है किसी और वेंडिंग जोन में दे दो जहाँ हमारा व्यवसाय चल सके। हम ये नहीं कि हम ही लगाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं कि हैं ही लगाएंगे। जब तक कोई नहीं है तो ये तो स्थिति जैसे भी है, और हम कोई टंगाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, ठेले लगा रहे हैं, ठेले लगा कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, और करते ही चले जाए 30-35 साल से। जब तक कोई नहीं हो रहा तो अपना सब बैठे तो हमें ही बैठे, सबको हटा दिया जाए तो हम तो शौक के साथ में हटा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कोई यानी कि निगम के खिलाफ नहीं जा रहे या कोई किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं जा रहे। हमारा तो कहने का मतलब अगर बाजार लग रहा है सबका लगे, भेदभाव किसी के साथ में ना किया जाए। हम साहब अपर साहब से मिलने आए, अजीत कुमार से जी। हम ये चाहते हैं कि जब लगे तो सबका लगे, ना लगे तो किसी का ना लगे। हमारी व्यवस्था जितनी भी जल्दी हो, जहाँ भी हो, उचित तरीके से कर दी जाए। अगर हम तो यहाँ 74-75 लोग हैं। हमारा कहने का ये है कि अगर बंगले गांव में नहीं है, हमारी जो दुकानें 1-1 लाख रुपए दे के दिए हैं, हम किसी और को दे दें, हमें किसी और वेंडिंग जोन में शिफ्ट कर दें, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। हम लिखित में देने को दे भी दिया हमने। जी नहीं, बाकी क्या 1 लाख रुपए था, मतलब 80,000 रुपये जमा करा था, और हमने कर्जा पानी करके करा, हमारी क्षमता भी नहीं थी, लेकिन ये है कि भाई बोला गया तो वो करना पड़ता। किस्तों में दिया, जैसे भी दिया अदा कर दिया सब लोगों ने। आज की डेट ये है कि भाग ना उधर के हैं ना इधर के हैं, बच्चों की पढ़ाई है, और यहाँ पे लोन भी हमें तो यहीं दिया है ना, हमारे कार्ड भी बने हुए हैं। जब से बैठे तो अभी बैठे थे, जब तक भी चल लिया है। हम ये नहीं कह रहे कि साहब क्या है, हाँ यहाँ से हमें कल से परसों से हटा दिया, मंगल के दिन। हम ये कह रहे हैं मंगल बाजार की, हम बिल्कुल मंगल बाजार को बंद कर दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम राजेश कुमार पासी है। राजेश जी, क्या पूरा मामला है? क्या आपको कौन परेशान कर रहा है? क्या ये मामला कम से कम 2015 से लगभग चल रहा है, और इस विषय को लेके शासन प्रशासन तक, यहाँ तक हमारे माननीय नगर आयुक्त संजय चौहान जी आए थे। उस दौरान भी हमारी बात हुई है कि जो हम लोग 52 लोग हैं,
हमारी यही मांग चल रही है कि साहब यहाँ तो यहीं हमें 4 फुट में पट्टी बनाकर स्थायी कर दिया जाए, या हमारा कोई नया वेंडिंग जोन जैसे हमने कंपनी बाग की डिमांड करी थी तो कंपनी बाग में हमें शिफ्ट कर दिया जाए। मगर न जाने कुछ समय से कुछ अधिकारी हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। और आज जो टीम आई थी वो 74 लोगों के लिए आई थी जो कि हाई कोर्ट के शरण में चले गए थे। उनको नगर आयुक्त संजय चौहान जी के द्वारा 2018 में कुछ सालों पर सबको दुकानें दे दी गई, मगर वो ज़बरदस्ती यहाँ नगर निगम के कार्यालय का घेराव करते हैं और कार पार्किंग में जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको भी घेर के रखे हुए हैं। तो आज नगर निगम जो है उनको हटाने के लिए आई थी, और हमारी तो अभी तक यही सहयोग चल रहा है कि नगर निगम से हमारा सहयोग रहता है, और नगर निगम के ना तो हम विरोध कोई काम करते हैं और ना करने चाहते हैं। इस दौरान हम तो यही चाहते हैं कि हमें यही दुकान मिल जाए। इस विषय को लेकर माननीय विधायक जी ने भी अभी बात करी है, तो कुछ दुकानें हमारी काशीराम गेट पे भी तैयार हो रही हैं, कुछ कंपनी बाग में भी तैयार हो रही हैं। हम बात करेंगे अपन नगर आयुक्त जी से, हमारी बात हुई थी कि आपको 2 शिफ्टों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसमें हमारे 52 लोगों में 10 आदमियों ने भी दुकानें ली, रहेगा M42। हमारा ही का है उद्देश्य। और वैसे हमारा जो है यहीं की मांग है, क्योंकि जिस तरह से सब जगह कियोस्क बन रहे हैं उस तरह से हमें भी यहाँ दुकान दे दी जाए, और जो नगर निगम उचित किराया रखे हम देने के लिए भी तैयार हैं। और एक बात और है भैया,